अगर हम रेड लिटमस पेपर पे एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर में एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। इसी तरह अगर हम रेड लिटमस पेपर पे पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने एसिड बेस के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में देखा था, अभी हम थोड़ा सा इसका स्कोप जो है लिमिट करके देखेंगे। एसिड बेस जो इंडिकेटर्स है ये हमारे बुक में बहुत अच्छे से है, और ये वाला जो चैप्टर है क्यूरियोसिटी, जो चैप्टर 2 है क्लास 7 का, उसके अंदर में एसिड बेस इंडिकेटर्स ही मेनली इस चैप्टर में है मोस्टली। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स हम देखते हैं कि होते क्या है। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स होते क्या है, जैसा लास्ट टाइम बताया था कि कुछ तो इंडिकेट करते हैं। अब क्या इंडिकेट करते हैं, तो इंडिकेटर्स, इसका डेफिनेशन है इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर प्रॉपर्टीज इन एल्कलाइन और एसिडिक कंडीशंस। एल्कलाइन और एसिडिक कंडीशन में ये अपना प्रॉपर्टीज कुछ तो चेंज कर लेते हैं। एल्कली क्या होता है, एल्कली वैसे बेस है जो वाटर में सॉल्युबल है, उनको हम एल्कली बोलते हैं। तो एल्कलाइन और एसिडिक कंडीशन में अगर कोई सब्सटेंस अपना कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता है तो उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। किस टाइप के प्रॉपर्टीज, तो हो सकता है कि उसके लिए सेग्रीगेशन हम कर सकते हैं। एक होते हैं विजुअल इंडिकेटर्स, ठीक है, विजुअल इंडिकेटर्स, और एक ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसमें डिफरेंस क्या है, विजुअल इंडिकेटर्स मतलब हम देख सकते हैं उसको कि उसमें कुछ उसके प्रॉपर्टीज में जो चेंज हो रहा है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि अच्छा एसिडिक मीडियम में इसका ये कलर है, बेसिक मीडियम में ये कलर है। या फिर और क्या होता है कि बहुत सारे जो आते हैं इंडिकेटर्स जो रहते हैं वो अपना लाइट एमिटिंग जो रहता है, लाइट एमिटिंग जो प्रॉपर्टीज रहते हैं वो चेंज, जैसे फ्लोरेसेंस हो गया, ल्यूमिनेसेंस हो गया, ये सब प्रॉपर्टीज भी अपना चेंज कर सकते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग। तो वो हुए विजुअल इंडिकेटर्स, ठीक है। और दूसरे हुए ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हुए, जैसा कि ये हमारे ऑल फैक्टरी नर्व जो रहते हैं यहाँ पे नाक के अंदर में रहते हैं, तो उन पे मतलब ये जो है हमारे सेंसेस, जो स्मेल का सेंस है उसको यूज करके ये इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो इसमें ये हमारे स्मेल के सेंस को बताते हैं, उस हम अपने स्मेल के सेंस को यूज करके, बहुत सारे लोग हो सकता है देख नहीं सकते हैं, तो वो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज करके भी बता सकते हैं कि जो सामने सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो विजुअल इंडिकेटर्स को भी हम दो पार्टों में हम डिवाइड कर देते हैं, और जो हमारे बुक में या कॉमनली नोन जो इंडिकेटर्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आए नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जैसा लास्ट टाइम हमने बताया था कि वैसे सब्सटेंसेज हैं जो कहीं ना कहीं, जो नेचुरल इसका जो ओरिजिन है नेचर में कहीं ना कहीं से है। जैसे ये लिटमस पेपर जो है वो लिचेंस से ये आता था, लिचेंस जो एक तरह का प्लांट होता है उससे आता है। फिर गुड़हल फ्लावर जो है, हाइबिस्कस का फ्लावर है, उसका हम इंडिकेटर बना सकते हैं। फिर टर्मरिक का बना सकते हैं, और फिर रेड रोज इंडिकेटर्स। तो ये हमारे बुक में ये 4 दिए हुए हैं, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा जो हम लेबोरेटरी में अगर हम जाते हैं एक्सपेरिमेंट यूज करने, तो वहां पे सिंथेटिक इंडिकेटर्स रहते हैं। सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में सबसे वेल नोन ये 2 इंडिकेटर्स है, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स जो है अपना कलर चेंज करके, किसी ना किसी तरह कलर चेंज करके बताते हैं। तो हम एक एक करके हम सारे इंडिकेटर्स जो है हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, उसको हम देखेंगे कि एसिडिक मीडियम में उनका क्या कलर होता है और बेसिक मीडियम में क्या कलर होता है। तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। और जब हम सवाल या क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसमें बहुत सारे जो है सवाल इस पे रहते हैं कि ये एक एसिड, एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए, उसमें लिटमस पेपर डाला तो ये कलर चेंज हो गया, बी है उसमें ये डाला, तो उसके हिसाब से हमें गेस करना पड़ता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है या क्या है, सब्सटेंस ए क्या है, बी क्या है। तो इस तरह के सवालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता रहे कि ये जो एसिड के अंदर में वो किस तरह के कलर देते हैं और बेस के अंदर में किस तरह का कलर देते हैं। इसके साथ ही ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है। तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स में वेल नोन है ये जो क्लव है, फिर ये हो गया लौंग जो हो गया, फिर अनियन का एक्सट्रैक्ट जो है उसको अगर हम घिस के ये बना लें तो वो भी एक है, और फिर वेनिला एक्सट्रैक्ट है। तो ये भी जो है अपने स्मेल, मतलब इनका जो स्मेल करके हम बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अगर उसमें हम एसिड डालें तो उनका जो स्मेल है, जनरली ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं कि ये, इनके बारे में ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे हम देख लेते हैं कि ये जो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है वो एसिडिक मीडियम में जनरली अपना स्मेल जो है चेंज नहीं करते हैं, लेकिन बेसिक मीडियम में अपना स्मेल जो है वो चेंज कर लेते हैं या फिर कुछ अलग बताते हैं। तो इसलिए ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स ये हैं, ठीक है। अभी हम पॉज करके और एक एक करके ये देखते हैं, ठीक है। तो पहला विजुअल इंडिकेटर्स जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है लिटमस पेपर जो है हम करते हैं, तो वो एसिडिक में क्या करता है, रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। और ये बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है, ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो लिटमस एसिडिक में रेड और बेसिक में ब्लू। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला इंडिकेटर देखते हैं। दूसरा इंडिकेटर है रेड रोज इंडिकेटर।
ये एसिडिक में क्या देता है, रेड कलर, और ये बेसिक में क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो रेड रोज एसिडिक में रेड और बेसिक में ग्रीन। चलिए नेक्स्ट इंडिकेटर देखिए। तो नेक्स्ट है गुड़हल या हाइबिस्कस। तो ये एसिडिक में क्या देता है, एसिडिक में ये पिंक और बेसिक में ग्रीन। गुड़हल एसिडिक में पिंक और बेसिक में ग्रीन। चलिए अब है नेक्स्ट है ये हल्दी या टर्मरिक। तो ये एसिडिक मीडियम में कैसा हो जाता है, कोई कलर चेंज नहीं होता है इसका। एसिडिक मीडियम में ये टर्मरिक इंडिकेटर्स को यूज नहीं कर सकते। एसिडिक या न्यूट्रल में उसका कोई कलर नहीं चेंज होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये रेड कलर हो जाता है। इसीलिए अगर हल्दी से अगर कोई कपड़ा गंदा हो गया है, अगर हल्दी लग गया किसी कपड़े में, तो उस पर हम डिटर्जेंट लगाते हैं तो क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिनोप्थलीन। ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये एसिडिक में इसका ये कलरलेस रहता है। ये बिलो pH 8 जो है ये कलरलेस रहता है, और ये बेसिक मीडियम में ये पिंक हो जाता है एबव pH 8। ठीक है, लास्ट है ये मिथाइल ऑरेंज। ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। लेकिन ये एसिडिक में ये इसका कलर हो जाता है रेड बिलो pH 3, और ये बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है अबव pH 4.5। एक्चुअली में ये बेसिक एग्जैक्ट सेंस में नहीं है, लेकिन ये pH 4.5 के ऊपर येलो कलर देता है और एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर देता है। तो मिथाइल ऑरेंज और ये फिनोप्थलीन जो है हम लैब्स में टाइट्रेशन जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करेंगे हायर क्लासेस में तो इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। ओके, तो जो आज हमने पढ़ा उसको हम अभी समराइज करेंगे एक टेबल के फॉर्म में। तो हम आज देखेंगे कि हम अभी समराइज करेंगे कि हमने आज क्या पढ़ा। तो हम अपने इंडिकेटर को देखेंगे, फिर वो कलर कौन सा चेंज करेगा उसको देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लिचन से पाया जाता है। तो लिटमस दो प्रकार के होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर हम रेड लिटमस पेपर पे एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर में एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। इसी तरह अगर हम रेड लिटमस पेपर पे बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, पर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे ही बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंडिकेटर लिटमस पेपर। और अब हम सेकेंड इंडिकेटर पे देखेंगे जिसका नाम है गुड़हल। गुड़हल के पेपर स्ट्रिप्स भी हो सकते हैं और हम उसको पानी में सोल्यूशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो गुड़हल पेपर के स्ट्रिप्स में अगर हमने एसिडिक सोल्यूशन डाला तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, एकदम ब्राइट पिंक कलर का। तो अगर हमने गुड़हल के पेपर पे या फिर उसके सोल्यूशन पे एसिडिक सोल्यूशन डाला तो वो हो जाएगा पिंक कलर का, और अगर हमने गुड़हल वाले पे ही बेसिक सोल्यूशन डाला तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो हमें पता लग गया कि गुड़हल से एसिडिक में पिंक हो जाता है और बेसिक में ग्रीन हो जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट इंडिकेटर देखेंगे जो कि है रेड रोज। रेड रोज हमें ऐसे नॉर्मली मिल जाता है, तो हम उसको पेपर पे रब भी कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी बना सकते हैं। तो रेड रोज जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर का हो जाता है। रेड रोज एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर का हो जाता है, और अगर हम रेड रोज के सोल्यूशन या पेपर्स पे ही बेस डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। हमें पता लग गया कि अगर हम रेड रोज के स्ट्रिप्स या सोल्यूशन पे डालेंगे एसिड तो हो जाएगा रेड, और बेस डालेंगे तो फिर वो हो जाएगा ग्रीन। अब हम अपने लास्ट नेचुरल इंडिकेटर पे आते हैं जो कि है टर्मरिक। टर्मरिक पाउडर का हम सोल्यूशन भी बना सकते हैं पानी में घोल के, नहीं तो उसके पेपर स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं। तो अगर हम पेपर स्ट्रिप्स या फिर सोल्यूशन में एसिड डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टर्मरिक पाउडर के स्ट्रिप्स या उसमें हम डालेंगे तो नो चेंज आएगा एसिड में, पर अगर हम उसी स्ट्रिप्स या फिर सोल्यूशन में बेस डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। तो हमें पता लग गया कि टर्मरिक में अगर हम एसिड डालें तो नो चेंज, और अगर हम बेस डालें तो फिर रेड कलर का हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में भी जान लेते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनको हम अपने नाक से स्मेल करके उनका स्मेल से हम बता पाए कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो अगर हम उस पे अगर वो एसिडिक हुआ तो फिर हम उसके स्मेल में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, पर अगर वो ही बेसिक हुआ तो उसके स्मेल में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। तो हमने आज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के भी बारे में पढ़ लिया, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ लिया, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ लिया। तो आज था ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। थैंक यू, बाय बाय।